जब हम सब पर होती है तब हम ऐसे मंच के समक्ष बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, तब हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। गंगा नदी के किनारे नैमिषारण्य तीर्थ में सुंदर आयोजन हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का। सुखदेव मुनि उच्च स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण करवा रहे हैं। परीक्षित महाराज सामने बैठे हुए हैं। कथा चल रहा है। तीसरा दिन की बात सुखदेव मुनि पूछते हैं, परीक्षित बेटा, तेरे 7 दिन का जो तेरे को मौका मिला था, श्राप लगा था सिंगी का कि तुम्हें 7 दिन में मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। 7 दिन का मौत, 7 दिन में मौत, तक्षक आएगा, तेरे को काट खाएगा, तू मारा जाएगा, वारा न्यारा जाएगा। बेटा आज 3 दिन समापन की ओर है रे, बता अब भी तेरे को मृत्यु से भय है? सुखदेव मुनि देखते हैं परीक्षित महाराज बोलते हुए ठिठक रहा है। बोले कि बेटा चिंता मत कर, अभी भी 4 दिन है। मैंने तेरे को पहले ही बता दिया है बेटा, तू नरक नहीं जाएगा, तू नरक नहीं जाएगा। मैं ये कर सकता हूं, तेरे को नरक से बचा सकता हूं, लेकिन तुझे मुक्त होना है तो तुझे ही करना पड़ेगा बेटा। कहने का मतलब कोई भी इंसान, कोई भी महाराज हो, कोई कुछ भी हो, आपको मुक्त नहीं करा सकता। मुक्त आपको खुद ही होना पड़ेगा। डॉक्टर आकर के ट्रीटमेंट करके आपको दवाई, सूजी, पानी देख छुट्टी, दवाई आपको खाना है, परहेज आपको करना है। उस दवाई का जो असर होगा वो आपके शरीर को झेलना है। ऐसा ही साहब सदगुरु रास्ता बता देगा, ब्राह्मण रास्ता बता देगा, साधु संत रास्ता बता देगा, कथा ज्ञान बता देगा, कथा आपके विचार को शुद्ध कर देगा, लेकिन मुक्त तो आप ही को होना है। अंत समय में फिर से आप माया में बंध जाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है साहब। ये भागवत कथा, गीता, पुराण, यज्ञ, हवन, जप, ये राहत कार्य है मित्रों, राहत कार्य। हाँ, जिंदगी भर का पाप है, बाप रे बाप है, कितने हम यज्ञ कर ले, कितने भी कुछ कर ले, जब तक से अंतःमरण मन हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, हमारा हालत है मदमस्त हाथी की तरह। सुना तो भैया, हमारे मन के हालत कैसे है? मदमस्त हाथी की तरह। आप हाथी को पकड़ कर ले जाइए तालाब में और मस्त पियर्स, डव लगा के, साबुन लगा के, लक्ष्म घस घस के दे दो, वो हाथी शुद्ध होकर के निकलेगा और कीचड़ में जाकर के धूल को उठाएगा और फिर अपने ऊपर छिड़केगा। यही हाल हम लोगों का है मित्रों। हम कितना भी गीता सुन ले, भागवत सुन ले, कितना भी ज्ञान की बात सुन ले, कितने भी संस्कार वाली बात सुन ले, जब हम ये कथा पंडाल में है तब तक से हमारा मन शुद्ध है भैया। तब तक हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। शाम के 5 बजे सिलाई दान और झोंकबे, आरती हुई होकर बाद अपन घर जाबे। अब अगर सेमिनार अगर गाय चरत हुई ना, ठेंगा लान कर रटाक ले मार बोल। सुना तो ये हमारा सांसारिक गतिविधि है साहब। तो मुक्त होने के लिए खुद को करना पड़ेगा। ये है श्रीमद् भागवत कथा, राहत कार्य। सुनो ना, ये पंडाल को खींच के बांधना या सूर्य नारायण को उधर कर देना, ये धूप आ रही है। तो हम निवेदन कर रहे थे, पहले सत्र की कथा को आप सभी से जोड़ दूं। मैं निवेदन किया था अजामिल के कथा से आप 2 बात को समझे। अजामिल की कथा से 2 बात को समझे। भगवान क्यों जन्म लेता है, क्यों लीला करता है? विप्रधेनु सुर संतहित। हाँ, और विप्र का तो कथा मैंने बता दिया। बात आई धेनु। धेनु का मतलब होता है गाय, और आप सब देख रहे हैं आज गाय की क्या दशा है। गाय गरु हो गई है। गाय गरु कथित। आज गाय की ऐसी दशा है मेरे मित्रों, मैंने आप लोगों को जाने के समय बता दिया था, समय का थोड़ा सा अभाव था।
हम गाय के ऊपर चर्चा नहीं कर पाए। हम पहली दिशा बताए थे, गाय बचेगी तब वेद बचेगा। इसीलिए भगवान विप्रधेनु सुर संतहित। और गाय की क्या दशा है आप लोग देख रहे हो। आज गाय कोई पालना नहीं चाहता। इधर के क्षेत्र में क्या हो रहा है हमें पता नहीं। हमारे क्षेत्र में कहीं से भी अन्यत्र यत्र तत्र कहीं से भी गाड़ी में भर करके लाते हैं और ला करके छोड़ देते हैं अनाथ। अब आप बोलोगे महाराज जी कई प्रकार के गौशाला चल रहा है, साधु संत बेचारे लोग कुछ कुछ गाय को संरक्षण करके रखे हुए हैं, लेकिन डेयरी वाले क्या करते हैं, जो दुधानु गाय है जो दूध दे रही है उसको रखते हैं साहब, और बाकी को कट्टी पार के हवाले कर देते हैं। जो गाय के लिए भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जिस गाय के संरक्षण के लिए भगवान कृष्ण ने लीला किया, उस गाय की क्या हालत है साहब आप सोचिए। हम समाज वाले हमारे रहने के लिए बंगला बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट बिल्डिंग, लेकिन गाय के लिए 2-4 गाय पालने के लिए हम कोठा नहीं बनवा सकते साहब उसके लिए। हाँ क्या कर दे महाराज। खेत खार में आजकल चारा पानी का भाव है, सुना तो चरी जगह का भाव है। वो बाला बेचारा यादव जो गाय चराता है वो बोलते हैं कि अब जगह नहीं है भैया, तो चराच कहा वो सीधा बता देते भैया पर दिया हाँ जगह नहीं है ठीक है, सबो तो रपोट के धरे हस बेजा कब्जा करके कहाँ चल ही बेचारा है। तो बताए निकाली बार सांझ की में है, जमीन की लालच बेकब्जा करके रखे हुए हैं उनको। भगवान ने चींटी से लेकर के हाथी तक का व्यवस्था किया है। हाँ चींटी से लेकर के हाथी तक सब उसकी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं हम कमाते हैं, अरे हम कुछ नहीं कमाते साहब, आप कमाते हो, लेकिन ये चींटी क्या करता है बताओ तो, उसका भी हो रहा है व्यवस्था। अरे तेज चोरी करके जेल में गए तेकरो और भगवान व्यवस्था कर दे। ओ मला शाम सुबह खाना देते, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सिर्फ देने वाला राम है, हम तो साहब बस राहत कार्य कर रहे हैं, कुछ नहीं और राहत कार्य। तो हम चर्चा कर रहे थे गाय के ऊपर। भगवान गाय के संरक्षण के लिए जन्म लेकर के ना जाने कितने कितने प्रकार के लीला किया, दर दर भटका सर को पटका, और हम बाकी चीज को संभाल के रखे हैं। अरे भगवान ने उनके लिए तो अपनी व्यवस्था कर दी है साहब, ते बो अगर मत बो कांदी उपज जाते, लेकिन हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए इतने गिर गए, दुनिया भर के कीटनाशक लांगोला मार देता। अरे भगवान ने चरी जगह उसके लिए जो पृथ्वी है, अपना पृथ्वी दिया था कि ये चरी जगह है। जो साधु संत पहले के आदमी थे वो गाय के लिए चरी जगह रखा हुआ था, लेकिन क्या करे साहब विडंबना है, वो चरी जगह भी अब खत्म होने वाला है। हर गांव का यही रवैया है। एक व्यवस्था और कर दिया था भगवान ने, क्या, चल धान को तू रख, उसके लिए पैरा को रख दे भैया, वो खा लेगी चुपचाप, किसी को नहीं बोलेगी। अरे वो गाय भूखी भी रहती है तब भी वो कुछ नहीं बोलती कि कोई खाना मांगते, अरे दोगे तो खा लेगी। अरे उसको पराठा बना के थोड़ी देना है, एक मुट्ठा पेड़ा लेके के रख दे, वो खा ली बेचारी है। कि कोई डिमांड करते नहीं आज वो पनीर बना के देखी गए, फिर भी वो गाय हमारे लिए गरु हो गई। हाँ आज के किसान अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर चुका है। अरे भगवान ने जो उसके लिए पैरा रखा था, हार्वेस्टर में भिजवा करके वहीं आग लगा देता है और कर्म को दोष देता है। साहब जगह नहीं हमारा, सेवा करिए नहीं है साहब, लेना तोरो समय यही बेटा, आगे जा जब तोरो बर सेवा करे पारिए ही ना, तो बर सही सेवा करिए नहीं रहा है। सुना तो इसी कारण आज व्यवहार खत्म हो रहा है। सब कहते हैं ना
पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर हावी हो रहा है। क्यों हावी हो रहा है? क्योंकि जड़ यहाँ से है साहब। गाय की रक्षा नहीं हो रही है। गाय की रक्षा होगी तो वेद का रक्षा होगा, वेद का रक्षा होगा तो ब्राह्मण सुबल होंगे, ब्राह्मण सुबल होंगे तब संस्कार बांटेंगे, संस्कार बांटेंगे तब जाकर के आपका व्यवहार जगत का उत्थान होगा। व्यवहार जीतेगा तब संसार जीतेगा। संसार अगर खत्म हो गया तो हम कहाँ रहेंगे? हम तो संसार के प्राणी हैं। अब गाय से नहीं रही वेद कहाँ रही? वेद नहीं रही ब्राह्मण मन काला पढ़ के तुम्हारा ज्ञान सुने। अब भाई भागवत पुराण है तब हम पढ़े ना, तुम्हारा सुना था। हाँ, अब अगर भागवत नहीं रहती से हम आज पनी खिलत बैठे नीचे सुना तो ये सबको ध्यान दे साहब। ये गाय के ऊपर चर्चा। हमारे गांव में तो अभी ये परंपरा बना हुआ है, चलो चल रहा है, लेकिन हम दशा देखते हैं अभी। मजा तो तब आए साहब, राम राज्य की स्थापना तब हो जाएगी हमारे भारत में जब जितने भी अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, जिसमें लालन पालन नहीं करते हैं, वो बेटे लोग अपने माँ को पहुंचा देते हैं, वो अगर अनाथ आश्रम सूना हो जाएगा, उस दिन हमारे भारत में राम राज्य की स्थापना आ जाएगी। और दूसरी बात, साधु संत बड़े बड़े संस्थान वाले कितने गौशाला खोल के रखे हैं, गौशाला के पीछे कितने प्रकार के वो अपना बिजनेस व्यापार चला रहे हैं। राम राज्य की स्थापना उस समय होगी जब पूरा गौशाला सूना हो जाए और घर घर में गौ माता की स्थापना हो जाए। हाँ, स्थापना हो जाए साहब, तब राम राज्य की स्थापना होगी। हम आज कहते हैं अरे जगह जगह भागवत हो रहा है, जगह जगह यज्ञ हो रहा है, पुराण हो रहा है, अब राम राज्य आ रहा है। अरे आप कितने भी तन के ऊपर कपड़े से सजाओ, आभूषण से सजाओ, लेकिन मन में खोट भरी और मुख में हरी, तो फिर क्या फायदा है साहब? मैल मन का ना धोया बदन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा? हाँ, तो ये सब बात को ध्यान देना है। दूसरी शब्द हम बता रहे हैं, ये पहले जून की कथा है जो हम छोड़ करके गए थे। दूसरी बात, ये तो रहा गाय का दशा, और दूसरी बात यह है आप भगवान का नाम ले। आपने बच्चों का नाम रखे भगवान के ऊपर, ताकि आप डायरेक्ट नाम लो या इनडायरेक्ट नाम लो, अपने बच्चे का नाम लेके तर जाओ, जैसे अजामिल तर गया। और कलयुग में केवल नाम की महिमा है भैया। हाँ, पूजा पाठ तो स्वार्थ से होता है साहब, स्वार्थ से। आप कोई ऐसा पूजा याद कीजिए जिसको अपनी स्वार्थ भाव से किए। हर पूजा स्वार्थ के भाव से होता है साहब, हर पूजा स्वार्थ के भाव से। इसलिए केवल नाम लीजिए आप, और ऐसा नहीं है कि माला लेकर के काम बुतौल छोड़ के बाबा बन के बैठे रहो। हाँ, ते गृहस्थ काम कर, ते अपन गृहस्थ संभाल। हाँ, और साधु बाबा मन के काम ला संभाले बर हावे बेचारा मन अपना के कथा सुना थे। उगर चिंता मत करो, अपन काम लोग मन संभाला थे, ते अपन गृहस्थ काम न देख। तक कैसे ले वो भगवान महाराज? अरे खेत में जा था, चनल रखा था, तो चना रखे घलो होते, मन में राम 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 राम, तो गुतल छोड़ के बैठे थोड़ी कहा थे हो सकते। जैसे अजामिल तर गया वैसे आप भी तर जाओगे साहब। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। इस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम राम बोल तेरा रब आएगा, जो चाहता है वह सब आएगा। या रब बोल तेरा राम आएगा, एक ही दोनों के काम आएगा। राम राम बोलिए आप। जिस तरह से अजामिल तर गया आप भी तर जाओगे साहब। इसी कारण राम नाम जपिए। आगे एक कथा का भाव है अजामिल चरित्र का। हमने कहा था भगवान जब मिलते हैं उससे पहले गुरु मिलता है। तो अजामिल का गुरु कौन बना? जिसके द्वारा उसको भगवान मिल गया। वो जो साधु संत उसके घर में आए थे, वो जो ब्राह्मण उनके घर में आए थे, जो मार्ग दिखाए कि अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, वो है गुरु साहब, वो है गुरु। और उसके घर ब्राह्मण क्यों आए थे? क्योंकि वो संस्कार को समझता था, दान पुण्य को समझता था, आदर सत्कार को समझता था। अरे आप गरीब हो कोई बात नहीं, ब्राह्मण आ रहा है, बस दोनों हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम कर लिए, दंडवत प्रणाम कर लीजिए, वो खुश हो जाएगा। वो आपको कोटि कोटि आशीर्वाद दे करके जाएगा। लेकिन कैसे कर दे? हमारे मन के भैंसा मुड़िए, साधु संत नाकर थे, महाराज आए, कुछ नहीं का। संस्कृति बना हुआ है अभी कुछ हद तक से, लेकिन कई इंसान ऐसे हैं जो अपने से बड़ों को कोई इज्जत नहीं देते, कोई इज्जत नहीं देते साहब। इसी के अंतर्गत कथा आता है इंद्र और बृहस्पति, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आदर दे, सत्कार दे। हाँ, कोई भी साधु संत आते ना, महाराज आते, कम से कम एक मुठा शेर चौर दे, और अगर नहीं दोगे तो अरे आप एक मुट्ठी चावल दे दोगे, आपका क्या जाएगा? कोई ब्राह्मण आपके घर आएगा, एक मुट्ठी चावल दे दोगे, वो अन्न लेकर के जाएगा, आपका क्या चला जाएगा? लेकिन वो साधु संत ब्राह्मण जब आपके यहाँ से दान लेकर के जाएगा, कोटि कोटि आशीर्वाद दे करके जाएगा। दूध हो नहाओ, पूतो फलो। सुन रहे हो? लेकिन आजकल तुम निकलते हो, हमारे घर कोई नहीं है, हमारे घर कोई नहीं है, बाद में अबे जा। देखो एकदम पक्का सबूत के साथ चलता। सुना तो हम कह रहे थे, निवेदन कर रहे थे, दान पुण्य बिल्कुल कीजिए आप। एक मुट्ठी चला जाएगा, क्या चला जाएगा साहब? एक ठन गांव में इसने ना एक जन गौटिया रहा है, अब्बर दान पुण्य करे बेचारा, साधु संत के ब्राह्मण के इतना पूजा पाठ करे, कपड़ा कबे, लत्तर कबे, सोना कबे, चांदी कबे, रुपया कबे, पैसा पे सब चीज देते थे जी। लेकिन उगर घर के गौटनी ने एक नंबर के दांत में कट रहे एकदम। अब जिगर घर देते लेते, जिगर घर उम्मीद करके जाबे जी, चल ये फलाना गौटिया अच्छा मान पान करते, चल इकर घर जाबो, कुछ उम्मीद है भाई, ऐसे ही उम्मीद करके जाते। काबर दीन सबको लगत है, दीन ही लखे न कोई, जोर ही मन दीन ही लखे, सो दीन बंधु सम होए। गरीब है अमीर ला देखते, लेकिन अमीर है गरीब ला नहीं देखे जी। और जे अमीर है गरीब ला देखते, वो दीन बंधु सम होए, दीन बंधु सम होए। साधु संत निरंतर उसके यहाँ जाते थे। एक दिन फिर एक जन साधु मंडली गिस, 3 जन साधु रह रहा है मस्त। ओ मन गिस गा बोलते हैं कि गौटिया हम अनाहन भाई, आपको सुरता करके चल के तिल्ले गुजरत रहे, पहुंच गए भाई। ओ गौटिया लोटम पानी धर के निकली, सर अरे अरे आओ साधु महाराज, हमारा परम सौभाग्य है, आपका आगमन हुआ, हम धन्य हो गए। ये तो मस्त लगल के चरण ला धोइस, आओ आओ साधु महाराज आओ आओ। अब वो गौटनी देखी फेर आगे रे मन, अरे फेर आज गौटिया रांधेल कही गढ़ेल कही, आज दांत नहीं रांधो की सोचे रहे हो, फिर फटफट करे लगी कर मन बार, फिर दांत लकट रही चालू कर दी।
अब गौटिया कहते गौटनी घर में हरा सब्जी आवे वो आई नहीं है गौटिया महारा और काली ज्वार देख बाजार करके आए ना नहीं है हो नहीं है ता कैसे कर वो सुखसा हावे अरे नहीं सुखसा मत रान साधु बाबा मन आए सुखसा रान दे मैं जात हूँ हरा सब्जी ले बर कहाँ बाजार और बाजार ले हरा सब्जी ले लान हूँ और हरा सब्जी आज खिलाबो साधु संत मल्ला ते काम कर भात और दाल रान के रख मैं आत हो साधु बाबा आप मन बैठो भाई नाश्ता पानी करो चाय बनाओ गौतनी ऐसे ही के झोला धरिस और झोला धर के कहा चल दिस गौटिया बाजार चल दिस आ बेटी गौटनी के देख 1 घंटा हो गए 2 घंटा हो गए 3 घंटा हो गए साधु बाबा मन थर्रा के बैठे बैठे का सोच के आ रहे वो का हो गए ए गौटनी गौटिया कहाँ गए गौटिया अरे वो गौटिया महाराज हमार जुन्ना घर में गए जुन्ना घर में काबर गए गौटनी अरे वो का करते कासरा उलौठी खोजे बर कासरा उलौठी खोजे बर काबर भाई वाह हमार घर महाराज गौटिया अब्बड़ सेवा सत्कार करते साधु संत के आओ तो सब ना एकदम साधु संत मन पैधारो ले रही हमार घर कैसे पैधारो ले रही भाई ये दे तुम ना हो ना उम्मीद करके वैसने वो मन उम्मीद करके बेचारा मन घेरिस बेरी आए अब चिकन धन दोगानी कब तक पूरी एक तो गौटिया कमाए नहीं अब खेत खार में घरवा बंकाल परत है ओगर से गौटिया उदिम निकाले है हमार जुन्ना घर में कोठा हवे तो यहाँ कासरा मन सब रखा है तो वहाँ ले जे जन साधु संत आते ते ठन कासरा लाते और साधु संत मतलब बांधते और वो ठेंगा लाते कहा न तेम नंगत दमोर थे साधु मन के थे ये दादा गलत समय पहुंच गए रे गलत समय पहुंच गए तो का किया जाए अब ये दे तीनों साधु संत मस्त एकदम फुरमुर कुछ बोलत रहा है का करबो रे जाबो करे भागबो करे उसका पति बेराज ही रे हम मतलब दमोरी रे और निकली जहां सुमसान देखिस का गौतमी भितरीम कुसरीस और जब भागिस तीनों साधु मन निकल के एकदम मेड़ भागत रहा है गौतमी निकल के कथे मोर काम बनिस दादा ओ ढार रे एक झोला साग भाजी धर के है गौटिया की थे गौतमी कहाँ है महाराज मन है वो वाह वो अब्बर दे ले तुम ला देखिस हो और तुम अपर देरी कर दे तो वो का करी सो मन चल दिस काबर चल दिस ओ मन कहा तरी हमला खाना पीना जरूरत नहीं है गौटनी हमार अब्बा ये बोझा है एकदम हो गए वो एला कांवर बांधे बर हमला एक तो ठेंगा जरूरत रही से अब ये कपड़ा लत्ता बांधे बर हमार झोला बांधे बर 3 ठा रस्सी जरूरत रही से कटिक बेर के निकले है भाई ज्यादा दूर नहीं निकले महाराज एदा भी तीरस में पहुंचे हो ही ये दे अब गौटिया अपन घर ले 3 ठो रस्सी निकाली वो महाराज मतलब धूकी के अब एक ठन ठेंगा धरिस गा हाँ अब दूरिया में पहुंचे रहा है कौन है ओ तीनों साधु मन अब पाछू कौन दौड़ा थे गौटिया दौड़ा थे अब वो देखा के दे रस्सियों ठेंगा लाना तो रुको ओ देखी साधु मन जब भागे चालू करी सब ये दादा ये गौटनी ठौका बताइस रे हम अगर आज बैठे रहते ते कस के मार खाए रहते दादा तो ऐसे मत करे करो भाई सुना तो हमारे कहने का मतलब आप संस्कार को समझे संस्कार को समझ करके आप पूजा करें पाठ करें दान करें पुण्य करें तब आपके घर में बरकत होगा और अजामिल के जैसे आपको भी मुक्ति होगी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। 6वें स्कंद में 7वें अध्याय में कथा आती है बृहस्पति द्वारा देवताओं का परित्याग। 6वें स्कंद के 7वें अध्याय में इसमें बताया गया है सची महारानी के साथ इंद्र अपने इंद्रासन पर विराजमान था, वहीं पे उनका गुरु महाराज आया साहब। गुरु महाराज कौन? साक्षात चलता फिरता देव जो आपके कोई भी समस्या का निवारण कर देगा अगर आप गुरु के मार्ग में चलो तो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य था, आगे हम उनकी कथा बताएंगे कल। आपने चेला को बचाने के लिए वो भगवान से लड़ लिया जी, हाँ भगवान से लड़ लिया। आप अपने जगह अडिग रहिए गुरु के साथ, और अगर गुरु के साथ आपने बेवफाई की, गुरु को मानना बंद किया, गुरु को अपमान किया तो आपको श्रीहीन होना पड़ेगा। उदाहरण राजा बलि, गुरु पास नहीं मालिस मात्र मध्य रहे बलिदान की
नहीं गुरुदेव, मैं आपका बात नहीं मानूंगा। लेकिन बलि उस समय ठीक किया, क्योंकि धर्म यही कहता था कि आप धर्म करो। धर्म यही कहता था कि आप धर्म करो। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलत रास्ता दिखा रहा है तो गुरु भी हो, अगर आपको श्रीहीन भी होना पड़े तो आप गलत चीज को मत मानो, आप धर्म की राह में चले। और हम आपको गारंटी देते हैं, वो तो दैत्य गुरु है साहब, इसीलिए वो धर्म करने के लिए रोक रहा था। बाकी ऐसा कोई गुरु नहीं है जो आपको धर्म करने के लिए रोके, वो हमेशा धर्म की ओर आपको अग्रसर करेगा। इसीलिए गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपको कुछ संस्कार की बात बतलाई। सचिव और इंद्र इंद्रासन पर अपने पद पर बैठा है, मद में ऐठा है, मदमस्त होकर के गुरु बृहस्पति आया, उसको आदर सत्कार करना था, लेकिन वो आदर सत्कार नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा सर झुकाए कौन? गुरुदेव। क्योंकि जब शिष्य कुकृत्य करेगा तो गुरु का आंख झुक जाता है साहब, सिर झुक जाता है। और वही शिष्य अगर कुछ अच्छा कार्य कर देना तो फक्र से पिताजी का और गुरु जी का सिर ऊंचा हो जाता है, छाती फूल जाता है, ये मेरा शिष्य है। बृहस्पति का बहुत बड़ा अपमान। उस समय बृहस्पति कुछ नहीं बोला और छोड़ करके चले गया और कहा कि रे इंद्र, हालांकि मैं कुछ नहीं बोला रे बेटा, लेकिन तू आज पद को पा करके, पैसे को पा करके सची के साथ इतना मदमस्त हो गया कि मेरा सत्कार करना भूल गया। मैं देवताओं की मंडलियों को छोड़ता हूं और छोड़ करके मैं परित्याग करता हूं, चल जिस भड़क के। गुरुदेव क्रोधित हो गए। अभी बात सबोढ़ार पता चल गया, गुरुदेव भड़क के, गुरुदेव भड़क के। बाद में इंद्र को समझ आया कि गुरुदेव मुझे छोड़ करके चले गया है, अब मेरा रक्षक कोई नहीं है, अब क्या किया जाए। बोले कि जिस घर का मुखिया ना हो वो घर बेअधर का हो जाता है, और जिस इंसान के जीवन में गुरु ना हो तो वो इंसान भी बेअधर का हो जाता है। इसी कारण गुरु बनाओ और गुरु बना करके अपने जीवन को उतारो। गुरु होना जरूरी है। तो बोले कि बृहस्पति तो अभी गुस्सा है, कई बार बनाने के लिए जा रहे हैं लेकिन वो अस्वीकार कर रहा है, तो क्या किया जाए। सब आपस में मीटिंग हो गए, सकला आगे की थे कि देखो भाई, जगत गुरु ब्राह्मण की बता है, महाराज है पहली जुआर, एक आध जन महाराज लग खोजो, वही पद में बैठा रहो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक, के बाद एक, सभी प्रकार के ऋषि मुनि को खंगालने लगे। सब मना कर दे पुरोहिती करने के लिए। काबर पुरोहिती करना चांडाल का काम है, महाराज बनना जी चांडाल का काम है। कैसे चांडाल का काम है? फलाना राम आपको सत्यनारायण की पूजा में बुला रहा है, आप उसके यहाँ जाओगे, संकल्प कराओगे, पूजा करवाओगे, दक्षिणा लोगे, साथ में उसके जितने भी पाप है उसको अपने सिर में लेकर के आओगे। तो पाप कहाँ जाते? कितनी महाराज मतलब पूजा करा, कहीं करा, ओकर आशीर्वाद ले, पाँव पर तो मतलब पुण्य मिल ही किथे, पाप हाँ धो ही किथे। तो पाप कहाँ जाते? वो पाप ब्राह्मण लेकर के आता है, और वो ब्राह्मण के पास से कहां जाता है? जब ब्राह्मण संध्या करता है तो वो पाप का क्षय होता है साहब। त्रिकाल संध्या मतलब 3 प्रकार का संध्या होता है। एक प्रातः संध्या जो 5:50 से लेकर के 6:10 तक से रहता है, ये प्रातः संध्या। दूसरा होता है मध्याह्न संध्या जो दोपहर 11:50 से चालू होता है और 12:10 तक से रहता है, ये मध्याह्न संध्या। इसमें आप गुरु नाम का जो जप करता है 108 बार, वो त्रिकाल संध्या युक्त ब्राह्मण कहलाता है। तीसरा होता है सायं संध्या, शाम के 5:50 से लेकर के 6:10 तक। ये तीनों काल क्या करते हैं? एक दूसरे को जोड़ते हैं। इसको त्रिकाल संध्या कहा जाता है। जब ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है माताएं, तब जाकर के पाप धुलता है। तो काखर समय है जी, है नहीं? हम त्रिकाल संध्या करते हैं? नहीं, हम तो भागवत सुनाते हैं। तो
मेरा कर्म कौन कर रहा है? ये वरण महाराज जाकर एक बार बैठा रहे नहीं माला देके, मोर काम लगते पूरा कर, नहीं का काम ल करत हूं। तो ब्राह्मण यज्ञ करेगा, ज्ञान देगा, ज्ञान लेगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, दान लेगा, दान देगा, तो उसका पेट की पूर्ति कौन करेगा? जब वो ये युग कार्य में युक्त रहेगा तो भगवान बोले कि ब्राह्मण देव तू चिंता मत कर, तो खाए पिए व्यवस्था परसाहिक मन कर दी, तो खाए पिए व्यवस्था परसाहिक मन कर दी। ये तू मन करत हो शेर चाव लना जा सुनी गई। तो देखे जरा, विश्वरूप नाम का एक ब्राह्मण मिला, जे हा भगवान और दैत्य मन के सटकर है। सटका मतलब दोनों ढार वो कार्य करता था। वो देवताओं ने जब उसको विश्वरूप को ब्राह्मण बनाया, अपना पुरोहित बनाया कि चलो जब तक से गुरुदेव उठा हुआ है आप कार्य करो, वो क्या करता था? यज्ञ जब करता था तो सशब्द भगवान के नाम से वो यज्ञ आहुति देता था और गुप्त रूप से वो दैत्य को भी आहुति दे दिया करता था। पता चला किसको? इंद्र को, कि थे जा गलत कर दे रे। तो दैत्य मतलब कावर देव कर महतारी जे ऋषि विश्व रूप के वो दैत्य पक्षक ऋषि और कर बाप ऋषि तो अष्टा तेन ऋषि ऋषि सुना, तो ऋषि था वो। ये बात जब पता चली तो इंद्र क्या किया? आओ देखा ना ताओ, गुस्से के कारण जाकर के त्वष्टा का इसका वध कर दिया, विश्वरूप का वध कर दिया। और विश्वरूप का 3 सिर था, त्रिशिरा था वो। हाँ, तो एक सिर से वो क्या करता था? सोम रस पान करता था, और दूसरे सिर से क्या करता था? वो सूरा पान करता था, और तीसरे मुख से वो अन्न ग्रहण करता था, जल पीता था। जब इंद्र मारिस न बोला उसका वध किया तो तीनों मुख से चिड़िया निकली, पक्षी जब निकली तो जिस मुख से वो सोमरस पीता था वहां से पपीहा निकला, सुना तो पपीहा। और जिस मुख से वो विश्वरूप सुरापान करता था वहां से गौरैया निकला, है ना? हाँ नहीं, सुरापान से गौरैया निकला, और एक बचा जिससे अन्न खाता था वो वहां से तीतर निकला। ये तीनों चिड़ै है। अब देखें जरा, ब्राह्मण को वध किया है, ब्रह्म हत्या लग गया इंद्र को। अब दर दर भटके सर को पटके वो गुरुदेव को याद करने लगा। आज गुरुदेव होता अगर मेरा, तो मैं इस जो कुकृत्य है उससे निजात पा जाता, वो मेरे को इस झमेले से निकाल देता। लेकिन विडंबना है कि मेरे ऊपर क्या मद चढ़ा था कि मैं अपने गुरुदेव का परित्याग कर दिया। वो गुरुदेव का आह्वान करते हैं। अब ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, जब तक पाप लगा है तब तक से वो इंद्रासन में नहीं बैठ सकता था, मुकुट नहीं पहन सकता था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पाप को 4 भागों में विभाजित करता हूं, 4 भाग में। तो मैं अपना पाप किसको किसको देता हूं? पृथ्वी को। 4 भाग किया, 1 भाग पृथ्वी को दिया, 1 भाग जल को दिया, 1 भाग वृक्ष को दिया, और 1 भाग का पाप ये महतारी मल नारी मल्ल महतारी मल। तो ये पाप कौन कौन सा है? जो पृथ्वी को पाप दिया उसके साथ एक वरदान भी दिया, यह पृथ्वी मैं तेरे को 1 अंश का पाप दे रहा हूं 4 अंश में, उसमें से 1 अंश तू रख, और इस पाप के साथ तेरे को मैं जो वरदान दे रहा हूं उसको सुन। मैं तेरे को पाप दे रहा हूं ना, वो ये है कि जिस भूमि में बंजर है, जहां फसल नहीं हो सकता, बंजर पड़ा हुआ है, वो भूमि है इंद्र का दिया हुआ पाप। और जो वरदान दिया वो क्या है? तो बोलने लगे कि मैं वरदान देता हूं कि अगर कहीं भी पृथ्वी में गड्ढा खोदा जाए तो वो आप ही आप स्वतः पट जाएगा। देखना, कुछ विलंब करना, जिस जगह चट्टान हवे ना, एक कहीं चट्टान पड़े रही ना, वो दिन के दिन बाढ़ जाते। सुना तो
कोई गड्ढा रहे रही ना तेल तुम 20 साल 25 साल के बाद जाग देखना, वो हाँ कम से कम माड़ी भर पटाए लेकिन पटा जा रही थे। सुना तो ये तो हो गए पृथ्वी के। दूसरा दिया जल को दिया। जल को कहा गया कि जल मेरा एक अंश का पाप दूसरा भाग का पाप तू ले ले। तो वो पाप क्या है? झाग, समुद्र में फेन जो रहता है ना, वो जल का पाप है साहब। और पुण्य क्या दिया कि तू ऐसा बन जाना कि तेरे बिना कोई भी नहीं रह पाए, तू शीतलता प्रदान करना और सबको तेरी आवश्यकता होगी और तू हमेशा नम्र रहेगी, हमेशा नम्र रहेगी। ये दे ओ दे ले पानी जरूरत को नहीं है जी, सब पानी का अधीन है, सब पानी का अधीन है जी, सब पानी का अधीन है। और पानी ना वो किसी का पक्ष लेता है ना कुछ करता है, और सबको शीतलता प्रदान करती है पानी। पवित्र करना है तो पानी, प्यास बुझाना है तो पानी, पूजा पाठ करना है तो पानी, और उसका पाप है फेन। इंद्र ने कहा तीसरा वृक्ष को तू मेरा पाप ले ले। तो वृक्ष में पाप क्या है? वृक्ष को वरदान प्रदान किया गया कि यह वृक्ष सुन, मैं तेरे को वरदान प्रदान करता हूं क्या कि जब तुझे किसी के द्वारा काटा जाएगा, तेरा क्षय किया जाएगा, तो तेरा जो जख्म रहेगा वो स्वतः भर जाएगा। और अगर तेरे को कोई मारेगा भी, विनाश करेगा, तो फिर से तू अपना विकास कर लेगी। वो उन्होंने चालू कर दी पेड़ मना सुनत और काटो, वो फिर उन्होंने। और वृक्ष का पाप बोले कि वृक्ष मौसम के अनुरूप तेरे में कार्य होगा, कभी पतझड़ है तो कभी सावन है। तो जिस समय तू अपनी श्रृंगार को छोड़ देगी वही तेरा पाप है। चौथा भाग दिया स्त्रियों को, और स्त्रियों को वरदान भी दिया गया। क्या वरदान दिया गया कि तू जब किसी के घर में ठहाके मार करके हंसेगी, खिलखिलाएगी, उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं होगा। स्त्री जा, तेरे को वरदान देता हूं मैं। हाँ, एक नतीजे घर में नारी मन, महतारी मन है, बेटी मन है, माई मन है, ठहाका मार के हंसत है, एकदम खुश है, उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं लगता साहब। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवताओं का निवास होता है। जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, ये वरदान देता हूं कि पुरुष वर्ग तो एक ही कुल को उतारेगा, जा तू दोनों कुल को उतार देगी। ये मेरा आशीर्वाद है, ये इंद्र का आशीर्वाद है। और पाप जो महिलाओं का संज्ञान होने के बाद मासिक धर्म आता है, 3 दिन 5 दिन जो पाप में डूबे रहते हैं, वो इंद्र के द्वारा दिया गया पाप है। सुना तो छुतिक में, छुआ में ये पाप है। तब त्वष्टा को पता चला कि ये विश्व रूप का वध कर दिया है मेरे पुत्र का। वो यज्ञ किया और यज्ञ से एक पुत्र को उत्पन्न किया। वो पुत्र बहुत आताताई था, लेकिन विष्णु का भक्त था। वो कौन? वृकासुर। वृकासुर। अब वृत्तासुर को मारने के लिए कई प्रकार के उद्यम करे गए, लेकिन देख धनादन दो जब मारे देवता मन लकाबर, ये देवता मन फोसवा रहा है, उमर रोकहा रहा है कहीं। हाँ, ये मन अमृत फल पिए है, अमर है, शक्तिशाली नहीं बने, लेकिन वो मन मार घाम में, प्यास में, पानी में, सावन में, भादों में तपस्या कर करके एकदम शरीर हट्टा कट्टा हो गया है। जब मारे देवता मन, जब मारे। तब बाद में विष्णु भगवान के शरण में गए। विष्णु भगवान ने कहा कि दधीची ऋषि जो तपस्या कर रहा है, उसका हड्डी वज्र का बन गया है, जाओ उससे उसका अस्थि ले लो और इंद्र इसी से तू उस वृत्तासुर को प्रहार करना, तब वो जाकर के मरेगा। कई दिन तक से घमासान लड़ाई हुआ और उसी दधीची ऋषि के हड्डी से
जिसको वज्र कहा जाता है, इंद्र ने प्रहार किया और उस वृत्तासुर को वध किया। लेकिन वृत्तासुर जो था भगवान का परम भक्त था साहब। इसी कारण से भगवान उसके लिए विमान भेजे और हाथों हाथ बिठा करके उनके पूर्व जन्म का चरित्र का विवरण किया गया कि ये बहुत बड़ा योद्धा था, कोई छोटा मोटा नहीं है। इसी कारण ये भगवान का भक्त बना। परीक्षित को बताते हैं सुखदेव मुनि कि इस तरह से भगवान के भक्त होते हुए भी, क्योंकि त्वष्टा ऋषि ने उसको उद्देश्य के कारण, देवता पक्ष को मारने के कारण उत्पन्न किया था, ये आताताई हो गया। वृत्तासुर का वध हुआ। जिस समय भगवान ने अपने विमान को भेजा, वृत्तासुर को बैठा करके अपने धाम को ले गए, देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस तरह से छठवां स्कंद समापन होता है। सातवें स्कंद में प्रवेश करें। सातवां स्कंद है सद्भावना का स्कंद। हर स्कंद के नाम है, हर स्कंद का नाम है। पिछला स्कंद में थे मार्ग विवरण था, मार्ग को बताए किस मार्ग में चल करके भगवान को पाएंगे। अब बताए हैं सद्भावना को, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, हमारी भावना कैसे सुधरेगी। तो इंसान के पास ना 3 प्रकार के भावना है जी, 3 प्रकार के भावना। क्या क्या भावना? पहला है सद्भावना, दूसरा मिश्र भावना, तीसरा असद भावना। अब देखिए जरा इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। सद्भावना के अंतर्गत आता है जिसका 3 प्रकार से शरीर सबका बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सद्भावना के अंदर में 80% सद्गुण रहता है, सतोगुण, 10% रजोगुण और 10% तमोगुण। तीनों का मिलन होता है तब जाकर के ये शरीर खड़ा है। तो सतोगुण कौन है? ये मानव जीवन सतोगुण है, इसलिए हम भक्ति करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं साहब, पॉजिटिव थिंकिंग है हमारा, क्योंकि सतोगुण का हमारे ऊपर प्रधानता है। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण मतलब 80% रज है, 10% तम है और 10% सत है। वो कौन है? ये वृक्ष। ये वृक्ष सतोगुण के कारण वो खड़ा है, मजबूत है। 10% तमोगुण है, इसीलिए वो प्रोग्रेस करता है, और उसमें रजगुण है इसलिए वो प्रोग्रेस करता है, और 10% तमोगुण है इसीलिए वो सूख जाता है, मर जाता है पानी नहीं मिलने पे। ये हो गए। एक बच गया रजोगुण, जिसमें 80% रजोगुण है, 10% तमोगुण है, 10% सतोगुण है। क्या? पत्थर। इसी कारण वो हलता है ना डुलता है, एकदम चुपचाप रखाया रहता है। लेकिन 10% उसमें सतोगुण है इसीलिए वो चट्टान बढ़ता है, और 10% उसमें तमोगुण है, इसी कारण लोरियम कुचुरा जाते हैं। तीनों गुण में तीनों का समावेश है साहब। तो सद्भावना, मिश्र भावना, असद भावना, इसको समझाने का कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है मेरे पास, एकदम सीधा तरीका। सद्भावना कौन है? जिसके अंदर सत्यता है, सात्विकता है, पॉजिटिव है, धर्म करने के लिए हाँ बोलता है, वो सद्भावना वाला है। और सद्भावना वाला देवता कहलाया गया है, देवता। दूसरा है मिश्र भावना। पहला है सद्भावना, जो अच्छा कार्य करता है और वो देवता बन जाता है। अगर वो चले भी जाए ना तो लोग उसको याद करते हैं, फलाना राम बढ़िया आदमी रीस जी, मार के देवता होगी बेचारा, देवता रीस हो देवता। कोई भी धार्मिक कार्य कराइए, आप कुछ भी कराइए, जिसमें सबका हाँ में हाँ मिल रहा है ना, समझिए कि वो सद्भावना वाला है, सद्भावना वाला व्यक्ति है वो। और दूसरा है मिश्र भावना, जिसमें सात्विकता भी है, असात्विकता भी है, आस्तिकता भी है, नास्तिकता भी है। आस्तिक मतलब जो भगवान ला मान से विश्वास करते, नास्तिक मतलब जो भगवान नहीं मारे विश्वास नहीं करे। सुना तो? जिसमें आस्तिकता भी है, नास्तिकता भी है।
जैसे तुम भागवत सुने बड़ा हो, आधा घंटा बढ़िया लगी, आधा घंटा हुई स्थान जब हंसी आते, घर के सुरता आते, चना खेत के सुरता आते, ये मिश्र भावना है। भगवान के कथा घलो सुनना है, खेत खा के घलो सुरता आते, जो हाँ भी बोलता है और कुछ सोचता भी है। हाँ, ये मिश्र भावना, तो ये भावना वाले मल्ला आदमी कहे गए। सुना ये आदमी वाले को, ये भावना वाले को आदमी बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव भी सोचता है, निगेटिव भी सोचता है। और एक होता है असत भावना, ये पूजा करें, पाठ करें, धर्म काम करे, कुछ भी करे, दिन रात खाली चारी चुगली, लड़ाई झगड़ा, मारो काटो, लूटो पीटो, ये है असत भावना। और इस थिंकिंग वाले आदमी को दैत्य कहा गया है। हाँ, और ये सब हमारे गांव बीच में नीचे जाए होकर स्वभाव पहचाने जाते। हाँ, सब गांव में, हमरो गांव में, तोरो गांव में, और सब गांव में जी, ये उसके स्वभाव से पहचाना जाता है। देवता मुकुट पहन करके नहीं घूमते, और दैत्य का बड़े बड़े दांत, नाखून और सींग नहीं होता। इंचे देवता, इंचे राक्षस और इंचे है दानव, तेगर से तिमोरो बात लम्मा नाव। सुना तो वो स्वभाव से पहचाना जाता है, कौन दैत्विक स्वभाव का है, कौन इंसानी स्वभाव का है, और कौन देव स्वभाव का है। और सब पहचान सकते हैं जी कौन कौन से स्वभाव का है। तो क्या करें भावना को ठीक करने के लिए? भावना को ठीक करना है तो क्या करें? सब कहा गया भावना को ठीक करना है तो आप अपने आहार को बदलिए, क्योंकि जैसा रहेगा आहार वैसा बनेगा आपका व्यवहार। जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। आप सात्विक आहार कर रहे हैं तो आपका मन भी सात्विक होगा, और आप जैसा अन्न खा रहे हैं वैसा आपका मन होगा, और जैसे आप पानी पी रहे हैं वैसे आपका वाणी होगा। आहार को बदलिए। और मैंने बताया था कि आपके घर में दैत्य जन्म लेगा कि भगवान जन्म लेगा, ये आपके 9 महीने की गर्भवती रहने पर आपके मातृयज्ञ तक तय करेगा साहब, कि आपके घर में भक्त प्रहलाद पैदा लेगा कि हिरण्यकश्यपु। आहार को आप सात्विक करें साहब। और इस थ्योरी को आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। 2 गर्भवती महिला है, उसको आप अपने नजर में रख करके लालन पालन कीजिए। एक को बढ़िया हरा हरा सब्जी खवा, फल खवा, फूल खवा, दूध पिया, मस्त काजू खवा, किशमिश खवा। वो जब सात्विकता के साथ जन्म लेगा वो लड़का शांत स्वभाव का, संतत्व प्रणाली का रहेगा। अब एक जन गर्भवती एक ठो घर में रख, मार मछली खवा, पोटरी खवा, एकदम दुनिया भर के गाड़ी गलौ सब के बीच में रख, ओकर लेकर पैदा हुई ना तो तमतमहा हुई। तमतमहा गुस्सैल क्रोधी प्रवृत्ति का कहने का मतलब दैत्य प्रवृत्ति का। आप आहार को सात्विक करें साहब। आज का आहार बदल गया है, इसी कारण से आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो पांव पर नहीं जाने। वो तो बिरले बच्चे होंगे किसी के यहाँ जो अपने से बड़ों का पैर छूते हैं साहब। हाँ, अपने से बड़ों का पैर छूते हैं माँ बाप का। वो लड़का होली दिवाली पर पांव नहीं पड़े, आप पांव भी पर लिस्ते कौन जन माड़ी तीले पड़ा थे, जान रगड़ले पड़ा थे, कुछ समझ नहीं आया। हाँ, प्रणाम करने की प्रणाली है दंडवत प्रणाम। ये ललाट है ना, यहां से कृपा उतरता है। और जिसका प्रणाम कर रहे हो ना, इसका स्पर्श कहां से होना चाहिए? नाखून में। तब कृपा उतर के नाखून में जाते, और नाखून से उतर करके सिर में उतरता है, तब वो पूरे भाग्य में रग रग में दौड़ता है साहब। ये है असली प्रणाली। लेकिन आजकल के मन तो ये
टांगिया मारा थे कैसे। अब कई जन तो धूके असन प्रणाम करने की प्रणाली को समझे। ब्राह्मण आता है उसको प्रणाम नहीं किया जाता। देखिए इंद्र का क्या हाल हो गया, कूद करके प्रणाम नहीं किया तो। अरे प्रणाम करने से कोई छोटा नहीं होता साहब, वो बड़ा हो जाता है। आप जहां भी ब्राह्मण को देखे, किसी को भी देखे, प्रणाम कर ले, इससे आशीर्वाद मिलेगा। अब कई जन तो ना इतना बेशरम रिथे, हम धोती कुर्ता में खड़े रहो ना तो बोल हाथ मिलाते जी, हमार हाथ मिला के दिक्कत था महाराज मन है। अमोर सन कौन हाथ मिला सकते रे, साधु बाबा मन बैठे है ना, ए मन हाथ मिला सकते भाई काबर, ए मन मोर फेवर के आदमी है भाई। ते ड्यूटी करा था कोई भी डिपार्टमेंट में तो अपन साथी तेन हाथ मिला सकते हैं, तो डिपार्टमेंट वाले मन पाँव पर ही है। ते मास्टर है, डॉक्टर है, ते पढ़ाए जात है, और जो टीचर है टीचर मन से हाथ मिला सकते भाई। लेकिन महाराज आए हैं, गुरु आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, उनका पैर छुइए आप तो मन हाथ मिलाते। बाबा जी मानस में बोले हैं, राम नाम सब जनन को विप्रण को प्रणाम, इनमें जो हरि भगत है सबको सीताराम। राम नाम सब जनन को विप्रण को प्रणाम। आप आहार बदलिए, व्यवहार बदल जाएगा। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा, जैसे पानी पियोगे वैसे वाणी हो जाएगी। आप शुद्ध जल पीजिए, आपका सेहत ठीक रहेगा। हाँ, और रंगीन पानी पी, मुड़ी पार वाले तान तरवाणी देख, वही राजा है, वही महाराजा है। कहानी पूरा परसाही एक ढाल खड़े रही, एक झंडर वहां एक ढाल खड़े रही, वो पूरा परसाही फेल दी। सुना तो एक आखा रे, असर का आखा रे वो पानी के, और जब तक वो पिए है ना रंगीन पानी ले तब तक वही राजा है, वही महाराजा है। हाँ, ये क्या भागवत करवाएगा रे, हम अकेला भागवत करवा देंगे। कहते कब तक वो चढ़े है तब तक, और उतर जही ना तो माचिस पूरा के जाए 1 रुपया दे तो कभी तो करती माचिस बर पैसा नहीं आए। तो कौन बोला त्री से होकर पानी है, बोला त्री से। तो हम कह रहे थे आप वाणी को संभालिए साहब, वाणी को संभालिए, क्योंकि आपका सात्विकता हो गया ना बस भजन हो गया। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हो गया भजन।
की तरंग मार लो साहब, बस हो गया भजन। आप आहार को सुधारिए। किसने आहार को सुधारा? हाँ, किसने आहार को सुधारा? हिरण्यकश्यपु तो दैत्य था, उसका भी पुत्र दैत्य होना चाहिए, क्योंकि अभी उसका 3 पुत्र है हिरण्यकश्यपु का। वो लोग दैत्य स्वभाव के हैं, दैत्य स्वभाव के। अब देखिए जरा आगे, क्या से क्या हो जात है, बदल जात है अंश। विशस्त्रवा के रावण भय और उग्रसेन को कंस। विज्ञान ये कहता है अगर बाप का ब्लड बी पॉजिटिव है तो बच्चे का भी ब्लड बी पॉजिटिव होगा, ये विज्ञान का कहना है। हमारा ज्ञान कहते हैं साहब नहीं, ब्लड में भी फर्क हो सकता है। बाप अगर बी पॉजिटिव है तो बच्चा ए पॉजिटिव हो सकता है और होता है। इसी कारण विशस्त्रवा के रावण भय। विशस्त्रवा ब्रह्म ज्ञानी था, चारों